जय भीम जय भारत जय संविधान जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर चंडीगढ़ से हमारे एक साथी आए हैं और इनका संघर्ष चल रहा है बहुत ज़्यादा। समाज के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं। आज भी जो पदों में हमें आपका अधिकार वापस आए के संघर्ष के लिए, उसमें हमारे लोगों की किस प्रकार से कटौती की जा रही है, उन मुद्दों पे इन्होंने फोकस किया है। और कल जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था 15 फरवरी 2024 को, और उस प्रोटेस्ट में इनके ऊपर पुलिस वालों का हमला हुआ, इन्हें हिरासत में लेने का दुस्साहस भी उन्होंने किया, बदतमीजियां की। तो ये वो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है और जिन्होंने संघर्ष से आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। फिलहाल हमारे सामने बैठे हुए और बात करेंगे और बताएंगे, जानेंगे राष्ट्रपति को ज्ञापन देने में कामयाब रहे। जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दा था और किन मुद्दों को लेकर के बात करी और पुलिस वालों को क्या किया। जी जनाब, बताइए सर। सभी साथियों को मेरा जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। मेरा नाम दिलबाग टांक। मैं एक संस्था चलाता हूँ, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावत रजिस्टर्ड। मेरी संस्था ये पूरे भारत के अंदर चल रही है, आंध्रा, केरला, गुजरात, पूरा यूपी, पंजाब। तो हमने एक मुहिम छेड़ी है जो हमारे लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी में बाबा साहब ने, जो हमारे भगवान है, इष्ट है, हमारे परमात्मा है, बाबा साहब ने हमें संविधान में लिखा है भाई हमें नौकरी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट दिया बाबा साहब ने इस देश को। इस देश को रिजर्व बैंक बाबा साहब ने दिया, सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब ने दिया, और वकालत सब बाबा साहब ने चलाई इस देश के अंदर संविधान के माध्यम से। आज हमें पिछाड़ा जा रहा है और मारा जा रहा है। जब हमें एम्प्लॉयमेंट दिया तो हमारा बच्चा 18 साल का होता था तो एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करने जाता था वो अपना, भाई मुझे नौकरी मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट से उसकी चिट्ठी आती थी नौकरी की, वो लग जाता था। सीपर लगता था, सीपर से 5 साल में प्रमोशन थी भारत सरकार में, वो पीएन लगता था, सुपरिटेंडेंट बनता था। मेरी याद में अब भी हमारे लोग ऐसे हैं जो बैंकों में लगे हैं, वो डायरेक्टर तक बने हैं, सफाई कर्मचारी से डायरेक्टर तक बने हैं हमारे लोग। आज मनुवादी सरकारों ने, जबकि 2005 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, भाई जहाँ परमानेंट काम है वहाँ ठेकेदारी नहीं चलेगी, तो ये भी काला कानून हमारे ऊपर थोप दिया। जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में पंजाब में 9,000 रुपये तनख्वाह है सफाई कर्मचारियों की, पीएन की, सिपर, माड़ी, चौकीदार, ड्राइवर 9,000 रुपये ऊपर नहीं दे रहे। चलो चंडीगढ़ में 15,000 रुपये है, हरियाणा में भी 15,000 रुपये। 15,000 में हमारा बच्चा, हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे लिखाएंगे 15,000 में या 9,000 में। गुजरात के अंदर 6,000 रुपये है, आंध्रा के अंदर 6,000 रुपये है। यूपी, आप दिल्ली से नज़दीकी लगता है यूपी है, यूपी में 12 घंटे नौकरी करा रहे हैं और 6,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारियों को या पीएन को या सिपर, ड्राइवर जो भी है। यहाँ तक इन्होंने ठेकेदारी प्रथा कर दी। तो हम इसी माध्यम से हमने एक लेटर लिखा माननीय राष्ट्रपति जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें 6 महीने पहले बुलाया था, हमारी मीटिंग हुई द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति भवन में। हमने एक मांग पत्र दिया है और जैसे मैं गुजर गया, मेरा बेटा उसकी जगह पे लगना चाहिए डेथ केस पे। ये पूरे भारत की बात है, ना कि किसी स्टेट की बात है। उसमें क्या होता है, डेथ केस पे साथ साथ ही बंदा लगता था। इन्होंने डेथ केस पे भी सफाई कर्मचारियों को या पीएन के बच्चों को उन्होंने ठेकेदारी कर दी। ठेकेदारी में ठेकेदार हमारे पर शोषण करता है। एक छुट्टी की 2 काटता, 2 की 4 काटता, 4 की 8 काटता ठेकेदार। तो इसीलिए हमने जंतर मंतर में भी अभी 10 में ही हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया है। कल हमारा प्रोसेस था, ये नगर निगम जो दिल्ली का है, यहाँ पे हमारा प्रदर्शन था। कल हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया, हमने एक मांग पत्र दिया। भाई 2005 में जब ठेकेदारी प्रथा, सुप्रीम कोर्ट बोलता जहाँ परमानेंट काम है और ठेकेदारी नहीं चलेगी, तो आप ठेकेदारी क्यों कर रहे हैं। कमिश्नर से हमारी बातचीत हुई, कमिश्नर ने आश्वासन दिया, पर आश्वासन तो ये 15-20 साल से ही देते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो बंदा कच्चा लगा था वो बेचारा डेथ भी कर गया, उसकी जगह उसके बच्चे नहीं रखे जा रहे हैं।
तो हमारे साथ बहुत भेदभाव इस देश में हो रहा है, जबकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम आदिवासी यहाँ के हैं। और हमारे ही साथ जो आर्य हैं 2% है, वो हमारे पर राज कर रहे हैं और हमारे को पिछाड़ा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घरों में। जी, प्रमोशन भी रोका जा रहा है हमारे लोगों का कि जिंदगी भर वो वही प्रमोशन खत्म करने के लिए। अभी देखिए यूपी के अंदर योगी जी ने एक अभी 15-20 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है, जो काम करता है उसी बरादरी को काम मिलेगा। तो क्या ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया? हमने योगी जी को लेटर लिखा है अभी पिछले हफ्ते ही, भाई ऐसा क्यों है। हमने RTI लगाई है योगी जी को। योगी जी ने बोला अभी दलित समाज के आदमी प्रदर्शन नहीं कर सकते, उसका स्टेटमेंट है। तो अम्बेडकर पार्क पे कब्जा बनाने की बात भी कर रहे हैं काफ़ी महीनों से। अम्बेडकर पे वो चाहते हैं कि अम्बेडकर की मूर्तियां हटा के यहाँ पे और दूसरी मूर्तियां लगाई जाए पार्कों में। तो हमने योगी जी को लेटर लिखा है, हम 4-5 लेटर लिख चुके, भाई हम आपको मिलना चाहते हैं। तो उसका जो PA हमें मिलने से मना कर रहा है। भैया अगर जो दलितों के ऊपर अत्याचार होएगा, आपने जो है नगर निगम है, नगर संस्थाएँ हैं, जैसे बरेली में है, रामपुर में है, वहाँ पे इन्होंने क्या करा 6,000 रुपये तनख्वाह कर दी सफाई कर्मचारियों की। अभी पंजाब में आम आदमी की सरकार है, आम आदमी में जो हमारे लोग सफाई कर्मचारी थे उनको बोला है कि तुम गड़ी भी उठाओगे और पत्ते भी उठाएंगे, और सबसे बुरा हाल है कस्सी चलवा रहे हैं। हमारी जो धी बेटियाँ लगी हुई है पंजाब में, उनसे रोडों पर कस्सी चला रहे हैं, कस्सी उठवा रहे हैं, मिट्टी उठवा रहे हैं, जबकि सफाई कर्मचारी का काम मिट्टी उठाना नहीं है। कस्सी चलाना काम नहीं है, सफाई कर्मचारी का कस्सी चलाना काम नहीं है। पंजाब में हमारे से कस्सी चलवाई जा रही है। कितना टाइम हो गया जी ये सब चलते हुए? ये अभी 6 महीने हो गया, 6 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने उसको लेटर भी दिया है पंजाब मुख्यमंत्री को, वो भी मिलने से मना करता हमारे से। हमने बोला भाई जनानियों से कस्सी चलाने का कौन सा रूल है? लेबर एक्ट में जनानी से कस्सी नहीं चला सकते, कस्सी नहीं चलवा सकते, मिट्टी नहीं उठवा सकते रोड पे। तो ये सब हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं। जो हमारे लीडर बैठे हैं अन्य संस्थाओं में, राजनीतिक पार्टियों में, हम उनसे अपील भी कर चुके हैं, उनसे मिलके भी हमने लेटर दे दिया है। कल का प्रोटेस्ट आपका इन सारी मांगों को लेकर था? कल सारी मांगों का दिल्ली की लोकल मांगे थी हमारी। सिविक सेंटर पे जो कमिश्नर साहब बैठते हैं और जो आम आदमी की मेयर है वो भी हमारे बीच में आई थी। हमने उनको बोला दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द मांग करी जाए। मेयर साहब का नाम बताइए जो आएंगे। क्या नाम है? सिपाही आयोग का मेंबर है, वो भी हमारे बीच में आया। उसको भी हमने बोला भाई सिपाही सेवकों के जो बच्चे मर जाते हैं, अब हमने इसका नाम बदल के सिपाही सैनिक हम अपील कर रहे हैं राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को लेटर दे चुके हैं। सिपाही सेवक ना बोल के सिपाही सैनिक बोला जाए हमें, सफाई सैनिक, क्योंकि कोरोना में हमें नाम मिला सिपाही सेवक, सिपाही सैनिक। जब सैनिक लग जाएगा हमारे नाम के पीछे तो लोग हमारे से छुआछूत या घृणा नहीं करेंगे। सबसे बड़ा हम काम करते हैं, लोग हमारे से घृणा करते हैं। यानी यदि साफ सफाई ना होगी तो भारत की दुर्गति क्या होगी, ये सोचना पड़ेगा। और जैसे कि उन्होंने कहा सफाई सैनिक यदि नाम जुड़ जाएगा तो शायद कोई फर्क पड़ता है, लेकिन इस कदम हम प्रभावित हैं और इस पर प्रशासन का ध्यान देना काम बनता है। प्रशासन ने कम जनता से तो राष्ट्रपति जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया था गर्व से, कहती मैं बैठी हूँ, ये नाम मैं जरूर चेंज कराऊंगी इस नाम को। आज 6 महीने हो गए, हमने उनको बोला था भाई हमें सिपाही सैनिक बोला जाए। मेरे जितने भी देश में आइडेंटिटी कार्ड बनता है या जो भी कागज़ बनता है उसमें सिपाही सैनिक लिखा जाए। सिपाही सैनिक लिखा जाएगा तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। जाति सूचक शब्दों पर जो हमें बोला जाता है, स्पष्ट तौर पे बोला जाता है, गालियों के समान यूज किया जाता है, उस पर भी कुछ हमने उस पर भी एक लेटर, हम ज़्यादातर प्रदर्शन नहीं करते, हम लेटरों के द्वारा बात करते हैं अफसरों से। कानूनी लड़ाई लड़ते हैं हम जाके प्रदर्शन नहीं करते, ना ज़्यादा गाली गुली देते। हम लेटर डालते हैं, हम लेटर हर डिपार्टमेंट में डालते हैं। भाई हमारे साथ कहीं भी आंध्रा में हो रहा है या गुजरात में हो रहा है, गुजरात में वाल्मीकि जाति को भंगी जाति बोला जाता है, तो हमने राष्ट्रपति महामहिम को लिखा भाई ये भंगी हटा के वाल्मीकि जाति लिखो। और हमारी जो ज़मीनें छीन ली गई थी वहाँ पे, अब राष्ट्रपति महामहिम के लेटर से हमें ज़मीनें भी मिल रही हैं वहाँ पे। और हमारे शमशान जो दबा लिए थे दोबारा रिपीट
एक काम बहुत बढ़िया किया उन्होंने, गुजरात में हमें शमशानों की जगह प्रोवाइड करा दी। तो हम इसीलिए राष्ट्रपति मैम को धन्यवाद देते हैं जो हम गुजरात। आपके साथ जो बदसलूकी हुई पुलिस वालों द्वारा, उसमें थोड़ा सा बताना चाहिए कि क्या हुआ? कल पुलिस ने हमारे को गिरफ्तार किया। हम धरना रखना चाहते थे वहाँ पे, भाई सफाई कर्मचारियों को दिल्ली में पक्का किया जाए। ऐसे हैं जैसे मैं गुजर गया, मेरा बेटा रखा ही नहीं गया, और रखा गया तो वो डेली वेज पे रखते हैं ठेकेदारी में। तो हमने उनको बोला भाई ठेकेदारी बंद करो और पक्की भर्ती करो और डेथ केस को जल्दी ही लागू करो। तो उन्होंने आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने, महीने के अंदर इलेक्शन से पहले पहले जितने डेथ केस हैं उनकी लिस्ट जल्दी ही आ जाएगी। कल आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने, दिल्ली में जितनी भी डेथ होगी है उनकी लिस्ट जल्दी लग के और जल्दी 1 महीने के अंदर काम हो जाएगा। तो जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास।